हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आपके जारी होने वाला है बीपीएससी की ओर से, कि जिन पदों पर आपके डीबी नहीं हो रहा उन पदों पर सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होगा आयोग की तरफ से। तो सप्लीमेंट्री लिस्ट में जो आपके बीपीएससी की ओर से क्या क्या कट ऑफ रहने वाली है विषयवार तरीके से, उस पर आज डिस्कस करने वाले हैं। और पूरी कट ऑफ लेकर के आए हैं हम विषयवार तरीके से, हर कैटेगरी में कि कितनी कितनी कट ऑफ सप्लीमेंट्री लिस्ट में जा सकती है, कितने कितने मार्क्स कम हो सकते हैं और क्या क्या कट ऑफ उसके बाद में रह सकती है। तो डिस्कस करने वाले हैं कि कितने पदों पर हमारा अनुमान है और उसके बाद में कट ऑफ जो है वो कितनी गिर सकती है। तो हमने कल भी आपको बताया था हमारी पहले वाली वीडियो में कि हमने इन सभी पदों में, जैसे एसएसटी में, हिंदी में, गणित विज्ञान में और इंग्लिश में, संस्कृत में और उर्दू में, सभी कैटेगरी के कितने कितने पद हैं, उन पदों के आधार पर कितने पदों पर काउंसलिंग हुई है और कितने पद खाली रहने के आधार पर कितनी सीटें जो है हमारी बच सकती है सप्लीमेंट्री लिस्ट में। तो हमने बताया था आपको कि टोटल इन पदों की संख्या एसएसटी में यह है, अन्य विषय में आपकी यह है, साइंस मैथ्स में आपकी यह है। तो इनमें टोटल जो है वो आपके 10% सीटों के आधार पर हमने बताया था कि इसमें 870 पद जो आपके खाली रह सकते हैं। तो इन पदों पर जो है वो डीबी नहीं होगा, तो इन पदों पर आपके जो है वो सप्लीमेंट्री लिस्ट आयोग के द्वारा जारी की जाएगी। तो सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करने पर हर कैटेगरी वाइज क्या क्या कट ऑफ रह सकती है और क्या क्या कैटेगरी में कितनी कितनी कट ऑफ रह सकती है और कितने कितने नंबर कम हो सकते हैं, तो उस पर डिस्कस करने वाले हैं। एक बार बता देते हैं आपको कितने कितने पद हैं। तो पदों की संख्या जो है वो हम आपको विषयवार तरीके से बता दे सकते हैं कि एसएसटी में जो आपके वो 870 पद है, हिंदी की बात करें तो 366 पद हैं जो सप्लीमेंट्री लिस्ट में हमारे अकॉर्डिंग खाली रह सकते हैं, क्योंकि इनमें टोटल पदों की संख्या आयोग के द्वारा इतनी है, सब्जेक्ट वाइज इतनी पदों की संख्या है। ये आप कैटेगरी वाइज दे सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए आप ऊपर देख सकते हैं किस किस विषय की कितनी है। गणित विज्ञान की बात करते हैं तो 1214 पद खाली रह सकते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं 481 और 299 पद आपके संस्कृत के और उर्दू के 206 पद खाली रह सकते हैं। इन पदों के आधार पर जो आपकी कट ऑफ गिरेगी कैटेगरी वाइज हमने निकाला है, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से काफ़ी मेहनत करके हमने ये निकाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज किसमें कितनी कितनी कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ रह सकती है सप्लीमेंट्री लिस्ट में। जो सप्लीमेंट्री लिस्ट डेफिनेटली जारी होगी विद्यार्थियों, क्योंकि आपके TRE 1.0 में भी आपके सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की गई थी। और क्योंकि जिन पदों पर आयोग में सदस्य जो आपके अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी कहा गया है कि जिन पदों पर डीबी नहीं होता है, यानी ज्वाइनिंग किसी प्रकार से जारी नहीं किया गया है, अगर विद्यार्थी क्या करता है कि ज्वाइनिंग लेटर अगर जारी करवा लेता है डीबी करवाने के बाद में, तो उन पदों पे क्या हो जाता है, सीट बुक हो जाती है और वो सीट क्या हो जाती है, एक प्रकार से ख़राब हो जाती है, क्योंकि बात अब अभ्यर्थी के हाथ में चली जाती है कि वो उस सीट पर जॉब लेगा या नहीं लेगा। जब तक बात आयोग के हाथ में रहती है तो उन पदों पर आयोग के पास अधिकार है कि वो सप्लीमेंट्री लिस्ट जो है वो जारी कर सकता है। और डेफिनेटली इन पदों पर अगर आपके सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होती है तो डेफिनेटली कट ऑफ कम होगी और कितने लोगों का नंबर इसमें आ सकता है, तो आज वही डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता दूंगा, बाकी आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। तो देख लेते हैं, ये आपकी कैटेगरियाँ दी गई है, ये आपके सब्जेक्ट हैं और ये आपके हिंदी सब्जेक्ट है, उर्दू है, ये इंग्लिश है, ये साइंस मैथ्स है, एसएसटी और ये संस्कृत विषय है। अब बात कर लेते हैं कि इनमें कितनी कितनी, तो जो ब्लू हमने लिखा है ये जो आपकी है ये अभी के अंदर आपके क्या है कट ऑफ गई। और ये हम जो कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं विद्यार्थियों में बता देता हूँ, ये 6 to 8 की है। मैंने पहले बताया था सबसे ज़्यादा पद जो है वो आपके 6 to 8 में खाली रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि जिन विद्यार्थियों का 9 से 10th में सिलेक्शन हुआ है, जैसे एसएसटी में बहुत सारे विद्यार्थियों का 9वीं 10वीं के लिए और 11-12 के लिए सिलेक्शन हुआ, तो जाहिर सी बात है वो अपनी हायर पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे, 9 से 10 को सेलेक्ट करेंगे, 11 से 12 को सेलेक्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो 6 से 8 की सीट को छोड़ देंगे। तो 6 से 8 की सीट को छोड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा पद भी इसी में खाली होंगे। तो देख लेते हैं एक बार, जो ये आपकी कैटेगरियाँ हैं जिनमें फीमेल भी दिया हमने और मेल के भी काउंट किया। तो अनरिजर्व है जिनमें किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है, तो इसमें अनरिजर्व फीमेल में हमने कैपिटल F लगाया रेड पेन से। तो आपके ये टोटल जो कट ऑफ की अगर बात करें तो ये जो ब्लू पेन में लिखी है ये कैटेगरी वाइज आपके इंग्लिश विषय की अभी के रिजल्ट में गई है 6 to 8 में। और हमने जो रेड पेन से लिखा है कि इसमें आप कट ऑफ कितनी जा सकती है सप्लीमेंट्री लिस्ट में, कि हमारी तरफ से सप्लीमेंट्री लिस्ट में आप कितनी जा सकती है कट ऑफ। तो सप्लीमेंट्री लिस्ट की अगर बात कर लेते हैं एक एक करके, तो देखिए आपके 82 कट ऑफ गई है अनरिजर्व की, इसमें ब्लू पेन से जो लिखा है हमने। और अनरिजर्व फीमेल की अगर गई है 76। तो अब जो सप्लीमेंट्री लिस्ट में है वो आपके 77 से 78 तक और 71 से 72 तक आपके फीमेल की रह सकती है सप्लीमेंट्री लिस्ट में कट ऑफ। इसी प्रकार से अगर EWS की बात की जाए तो EWS में 76 गई थी, तो 76 से 71 तक इसकी कट ऑफ रह सकती है। EWS फीमेल की बात करें तो 70 है, तो इसकी कट ऑफ 68 तक जा सकती है आपके। SC की बात करें तो 59 आपके गई है अनरिजर्व में, फीमेल के अंदर बात करें तो 39 गई है, तो इनकी कट ऑफ 54 से 55 तक रहने की संभावना है। 33 से 34 इसमें जा सकती है। ST की बात करते हैं तो 68 है इसमें जो आपकी कट ऑफ अभी गई है हाल में। ये पूरा डेटा हमने रिजल्ट से उठाया है कि कितनी कितनी कट ऑफ अभी के रिजल्ट में गई है। तो 64 से 65 तक इसमें रह सकती है। ST की बात करें तो 42 से 43 रह सकती है। ब्लू कट ऑफ आप देख सकते हैं कि अभी वर्तमान में कितनी कट ऑफ गई है। EBC की बात करें, EBC कैटेगरी में 69 से 70 तक रह सकती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं
एक बार पूरा मैं आपको एक एक कैटेगरी का बता देता हूँ, बाकी आप वीडियो को रोक करके अपनी कैटेगरी हिसाब से सब्जेक्ट वाइज दे सकते हैं। बात कर लेते हैं आपकी ईबीसी फीमेल की, तो 61 है जो 57 से 58 तक रह सकती है। बैकवर्ड कास्ट की बात करें तो 76 गई है जिसमें 73 से 74 तक कट ऑफ रह सकती है। 69 आपकी बैकवर्ड कास्ट में फीमेल की गई है जिसमें 67 से तक रह सकती है 66 से। तो बात कर लेते हैं कि ये किस कैटेगरी की थी, किस विषय की थी। तो हम एक एक करके देखते हैं कि आपको विषय क्या है और आपका किस विषय। तो हमने जो डिस्कस किया वो इंग्लिश विषय का था। इसी प्रकार से आप डिस्कस कर सकते हैं इसमें आपके हिंदी विषय से। तो जो हमने लिखा है ये आपके हिंदी विषय में, तो ये जो आप देखेंगे ये आपके वर्तमान कट ऑफ है 6 to 8 की, और ये कट ऑफ आपके जो है कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं मिलान करके कि आपकी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ कम हो रही है सप्लीमेंट्री लिस्ट में। ये कट ऑफ इसी प्रकार से उर्दू विषय के लिए। अब इसके बाद में हमने ये लिखा है कि इसमें जो आपके है ये 4 से 5 नंबर, 3 से 4 नंबर कम हो सकते हैं, यानी 4 से 5 नंबर इसमें कट ऑफ कम हो सकती है। तो आपके जैसे 91 है तो आप इसमें से 3 से 4 नंबर कम कर लीजिएगा। जैसे इकरान में तो आपके यहाँ से आपके 87 से लेकर के 88 तक इसमें कट ऑफ रह सकती है। अब इसी प्रकार से जैसे इस एससी की बात करते हैं तो 43 है तो इसमें से 3 से 4 नंबर कम रह सकते हैं। इसी प्रकार से हमने साइंस मैथ्स में लिखा है, एसएसटी में दिया है और संस्कृत में दिया है। आप इसका पूरा एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ तक है। ये वीडियो को रोक करके आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी की और आपके सब्जेक्ट में कितनी कट ऑफ इसमें सप्लीमेंट्री में लिस्ट में रह सकती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती होगी। और सप्लीमेंट्री लिस्ट डेफिनेटली विद्यार्थियों बीपीएससी के अध्यक्ष का बयान आने वाली है। जैसे ही डीवी की प्रक्रिया पूरी होगी, जो जिन पदों का डाटा है वो इकट्ठा किया जाएगा, जिन सीटों पर काउंसलिंग नहीं हो पाई है उन सभी का निकाला जाएगा। इसी प्रकार से 6 to 8 का होगा। और 9th 10th में भी क्या होगा, कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर हमारी नहीं आएगी, तो डेफिनेटली आपकी आएगी। 9th 10th की अगर बात करते हैं और 11th 12th की अगर बात करें तो इनमें क्या होगा कि जिन विद्यार्थियों के डीवी नहीं हुए या जिनके किसी कारणवश डॉक्यूमेंट में कमी थी और जिन्होंने ज्वाइनिंग के लिए या किसी और पोस्ट पे उनका सिलेक्शन हो चुका है, तो वो विद्यार्थी क्या करेंगे, अगर जिनके डॉक्यूमेंट भी ख़राब है, जिनमें किसी प्रकार की कमी है, तो उन पर डीवी नहीं होगा। और डीवी नहीं होने की स्थिति में बीपीएससी के पास अधिकार है कि वो उस पर सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर सकता है। तो जिन भी विद्यार्थियों के 2 से 3 नंबर कम रह रहे हैं उनको मौका दिया जाएगा और उनके सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होगी और उनको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। डेफिनेटली आपको हमारे द्वारा वीडियो जो दी जा रही है उसमें अगर आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।